सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 21 जुलाई है। और दोस्तों 21 जुलाई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। सो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी दोस्तों क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। सो दोस्तों मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों 6 मौलिक अधिकार दोस्तों कौन कौन से दोस्तों हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन दोस्तों पहले आपका 7 था। ठीक है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे हटाया गया। दोस्तों आप कहाँ पे रखा गया दोस्तों ये आपका रखा गया है अनुच्छेद 300A में। ठीक है। और ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार ना होकर दोस्तों अभी कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वो मौलिक अधिकार आपका है। तो दोस्तों संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल आपके 6 हैं। दोस्तों कौन कौन से दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों पहला आपका है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में वर्णित है। और चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। और पांचवा आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में है। हाँ। और छठवां आपका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही बार देखने को मिलते हैं एग्जामों में। ठीक है। तो दोस्तों इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का नारा दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महात्मा गांधी जी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1942 में। ठीक है। स्लोगन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये दोस्तों किसका नारा था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा था। इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों आपके भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अकबर के शासनकाल बंजर जमीन को क्या बोलते थे। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल बंजर जमीन को बंजर ही जमीन कहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बंजर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों 4 भाग हैं? तो दोस्तों पहला आपका है पोलज, जो कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है। दूसरा आपका है परवती, जो कि 2 वर्ष में 1 बार खेती की जाती है। तीसरा आपका है चाचर, जो कि 3 या 4 साल में 1 बार खेती की जाती है। और आपका अगला है बंजर, जो कि दोस्तों बंजर आपका 5 या अधिक वर्ष में 1 बार की जाती है। ठीक है। तो इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग जो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं उन सभी को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी आपकी ताप्ती है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियाँ देखते हैं दोस्तों। प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियाँ आपकी हैं पूर्णा, प्राणहिता, है ना, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी हैं। वहीं दोस्तों प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदियाँ आपकी हैं प्रवर, मंजीरा और मनियर नदी। ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगले शिफ्टों के लिए। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, साइमन कमीशन के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी।
तो दोस्तों साइमन कमीशन के दौरान दोस्तों आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। लाहौर दोस्तों जो पाकिस्तान आपका भारत का हिस्सा था तो दोस्तों आपका तब लाहौर पंजाब में स्थित था। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियां से वार कर दिया था, है ना, वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए थे और कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई, है ना, पहले बम्बई कहते थे दोस्तों, बम्बई पहुंचा था। उसके बम्बई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, है ना। लाला लाजपत राय को दोस्तों शेर ए पंजाबी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किया गया वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ठीक है दोस्तों, ये कथन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने कहा था। ये आपके अगले एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 जनवरी 1929 को अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। पूरा संविधान दोस्तों तैयार किया गया था आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। ठीक है, यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों 2011 से 2012 में की गई गणना के अनुसार शहरी भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा कितने प्रतिमाह की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके 1000, 2000, 3000, 4000 दिए गए थे, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 816 रुपये निर्धारित की गई थी। 2011 से 12 में गरीबी की संख्या 26.92 करोड़ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1000 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के अनुसार दोस्तों वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। दोस्तों NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जून और सितंबर में वर्षा किस वजह से होती है। तो दोस्तों जो मौसम प्रचलित है वह बारिश का मौसम है जो जून से सितंबर तक रहता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप उनकी प्राथमिक वर्षा ऋतु है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था श्रावस्ती कौन से राज्य में स्थित है। श्रावस्ती कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, क्वेश्चन आपका यही था। तो दोस्तों श्रावस्ती आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। श्रावस्ती प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन आपका बहरीन में हुआ था। भारत ने इस टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण, 8 रजत और 12 कांस्य पदक जीत कर दोस्तों कुल पदक आपका 23 पदक, ठीक है, जीता था दोस्तों भारत ने। प्रमोद ने पुरुष एकल के SL3 स्पर्धा में सोना यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बहरीन की राजधानी अल मनमा है। क्या दोस्तों, अल मनमा। बहरीन की मुद्रा दोस्तों क्या है दोस्तों, तो बहरीन देश की मुद्रा बहरीन दिनार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेम ऑफ पर्सन हु गोट पद्म अवार्ड फॉर मेकिंग टॉयस, यानी खिलौने के लिए दोस्तों पद्म अवार्ड किसे मिला था। तो दोस्तों CV का कहना है कि पद्म पुरस्कार एटिकोप्का खिलौना शिल्प के लिए एक सम्मान है ना।
और दोस्तों इन्हें दोस्तों किसे मिला था दोस्तों, CB राजू को मिला था दोस्तों पद्म अवार्ड, ठीक है, जो कि दोस्तों टॉयज़ मेकिंग थे, यानी कि खिलौना बनाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अष्टक का नियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों 1865 अष्टक का नियम रसायन विज्ञान में अंग्रेजी रसायनज्ञ AR द्वारा बनाया गया। सामान्यीकरण 1865 में न्यूलैंड्स ने कहा कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व सात तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1865 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, छऊ नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों छऊ नृत्य, जिसे छऊ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जहां उन्हें किया जाता है दोस्तों, अर्थात पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ, झारखंड के सरायकेला छऊ और उड़ीसा की मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो इन तीनों शैलियों में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 21 जुलाई के फर्स्ट टिप के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि दोस्तों बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।